वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जो बार्सिलोना के ऊपर चार्जेस लगे हैं। वो किस तरह के चार्जेस हैं और क्या बार्सिलोना वाकई में गिल्टी प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, उस पे हम बात करेंगे। और दूसरा हम बारसा और सेविया का जो बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है आज, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे, उसका प्रीव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो चार्जेस लगे हैं बार्सिलोना के ऊपर। अब इन चार्जेस की वजह से बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा ट्रोल देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा सारे लोग जो है वो ये बातें कर रहे हैं कि जी बार्सिलोना की हिस्ट्री तो फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है और करप्शन है। बार्सा ने जो जो भी टाइटल जीते हैं वो इस वजह से जीते हैं कि बार्सा को जो रेफरी की तरफ से ये सपोर्ट थी, वो सपोर्ट थी। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। लेकिन आ, अगर ऑथेंटिक बात की जाए, मैं बिल्कुल भी वन साइडेड वे में आपको बात नहीं बता रहा और मैं बार्सिलोना को सपोर्ट करके ये बात नहीं बता रहा। लेकिन जो जहाँ तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और जहाँ तक मैंने चीज़ों को देखा है, ये अभी तक सिर्फ चार्जेस हैं और अभी तक बार्सिलोना गिल्टी प्रूव नहीं हुई है। बार्सिलोना ने पैसा ज़रूर दिया था नेगेरा को, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हो सका कि वो क्या रेफरीज को डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिया था या जिस चीज़ों के लिए भी दिया था, ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। और अभी ये बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें चलने वाली हैं आगे और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो ये चीज़ें जो हैं, आप बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हो जाए। और बार्सिलोना को कोई रेलीगेशन नहीं मिलने लगा और बार्सिलोना जो है वो उसको कहीं पर भी जो है उसको चैंपियंस लीग से नहीं निकाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके ऊपर बहुत सारी अभी चीज़ें देखने में आएंगी और बहुत सारा वक्त जो है वो लगेगा। और जो आगे आने वाली जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स होंगी, वहां पर आपके जो पुराने दो जो आपके एक्स प्रेसिडेंट थे उनको बुलाया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि भाई ये चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं, आप बताएं कि क्या ये चार्जेस ठीक लगे हैं, आप इनको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। वो फिर कहेंगे हाँ हम करते हैं, या वो कहेंगे कि हम नहीं करते। इन केस नहीं करते तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज़ें हुई थी ये क्यों हुई थी, पैसा क्यों दिया गया था, क्या हुआ था। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि एक चीज़ होती है कि मैंने फॉर एग्जांपल अगर किसी को पैसे दिए अपना काम करने के लिए और मैंने रिश्वत दी है, फॉर एग्जांपल कि मैंने ब्राइब दिया किसी को, मेरा ये काम आप कर दो आउट ऑफ द वे जाके। तो अब जब तक वो काम होगा नहीं तो वो करप्शन नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। और ठीक है, मैं ब्राइबरी जो है वो मैंने ज़रूर दी है, मैंने ब्राइब ज़रूर किया है। लेकिन होगा ये कि जब तक वो आदमी मेरा काम कंप्लीट नहीं कर देगा तो वो करप्शन में नहीं आता। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो खैर ये थी सारी स्टोरी। और बार्सिलोना जो है वो कहीं नहीं जा रही। बार्सिलोना ला लीगा में भी बना रहेगा, ला लीगा से रेलीगेट भी नहीं होगा और चैंपियंस लीग की गेम्स भी बार्सिलोना को खेलने को मिलेंगी। और ये सीजन बार्सिलोना ऐसे ही खेलेगा, कुछ भी नहीं होने लगा। और जो है जो दूसरी पार्टी है उसको बार्सिलोना को गिल्टी करना जो है वो इतना आसान नहीं होगा और उसको प्रूव करना पड़ेगा, सारे एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। ये थी जो चार्जेस लगा है बारसा के ऊपर, उसके बारे में बात। और अब हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बारसा और सेविया का मैच। बहुत इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है आज। बार्सिलोना थर्ड पोजीशन के ऊपर है। पिछला गेम बारसा मायोर्का के अगेंस्ट 2 पॉइंट लूज करके आ गया था और उसके बाद जिरोना टॉप पर है और सेकंड पोजीशन के ऊपर है इस वक्त रियल मैड्रिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है। सेविया अगर हम देखें तो उनके 6 गेम्स में 7 पॉइंट हैं और 12th पोजीशन के ऊपर इस वक्त वो आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेविया की टीम कमजोर है और वो बारसा को टफ टाइम नहीं दे सकती। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल गेम होने वाली है बार्सिलोना के लिए। और अगर हम सेविया की बात करें तो पिछले सीजन में जब उनके कोच को निकाला गया था और जो इनके करंट कोच को लेकर आया गया था, तो उसके बाद से इन लोगों ने यूरोपा में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी थी और इंडिविजुअल बहुत अच्छे प्लेयर्स इनके पास हैं। फॉर एग्जांपल रामस वापस आए हैं इनके पास। और उसके बाद अक्यूना वर्ल्ड कप विनर हैं अर्जेंटीना की तरफ से। नवास इनके क्लब लेजेंड हैं, राइट बैक की पोजीशन पे खेल रहे हैं बाय द वे वो आजकल सेविया की तरफ से। उसके बाद लमेला हैं आपके पास। और उसके बाद जो है रकिटिक है, उनको हम नहीं भूल सकते, जो बार्सिलोना को भी सर्व कर चुके हैं। तो बहुत ही तगड़ी टीम है इनकी और आसान टीम ये नहीं होगी और बार्सिलोना को काफी ज्यादा टफ टाइम जो है वो दे सकती है। अब अ, सेविया गेम किस तरह से खेलता है वो उसके ऊपर थोड़ा सा हम टेक्निकली बात कर लेते हैं। सेविया मिडिल में और डिफेंसिव थर्ड में काफी ज्यादा प्रेस करता है और काफी अच्छा प्रेस करता है। और सेविया जो है वो उनके पास अटैक भी काफी अच्छा है कि वहां पर अगर इनको चांसेस मिलते हैं तो वो लोग अवेल चांसेस करते हैं और
काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन जो होता है वो डिफेंस के लिए बना कर देते हैं। और उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नवाज जो है वो इस वक्त राइट विंगर की पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं, सॉरी राइट बैक की पोजीशन पे खेल रहे हैं सेविया में, और वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आगे की तरफ खेलते हैं और अटैक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से जो है मुझे लगता है कि ये टीम इतनी ज़्यादा आसान नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग क्या लाइनअप के साथ उतरेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये आ रहा है कि जी कैंसेलो को जो है वो रेस्ट कराया जाएगा और सेर्जियो रोबर्टो स्टार्ट करेंगे। पिछले 11 दिनों में 3 या 4 गेम्स में आई थिंक कैंसेलो खेल चुके हैं, जिसकी वजह से उनके जो है वो रेस्ट कराया जाएगा। समझ में आती है बात। और ये भी बात कही जा रही है कि अलोंसो को लेफ्ट बैक की पोजीशन पे भी स्टार्ट कराया जा सकता है। अब अगर दोनों साइड पे हम एक तरफ से हम अलोंसो को खिलाएंगे, दूसरी तरफ से हम कैंसिलो को खिलाएंगे, तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ठीक है हमें रोटेशन करना है और हमें कैंसिलो को रेस्ट भी कराना है, लेकिन वही गलती जो मेयोर्का के अगेंस्ट हमने की थी कि 2 सीबीज हमने ऐसे डाल दिए थे जहां पर हम लोगों ने स्ट्रगल किया था। 2 ऐसे सीबीज खेले थे जहां जो बहुत अरसे के बाद इंजरी के बाद से वापस आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट राइट बैक की पोजीशन या लेफ्ट बैक की पोजीशन एक साइड तो चलनी ही चाहिए बार्सिलोना की, जहां पर बार्सिलोना दोनों साइड पे वीक ना हो जाए। एक साइड पे जो है या बल्दे को खेलना चाहिए या कैंसिलो को खेलना चाहिए। आई होप के बल्दे ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा बारसा के लिए। और सेंटर के ऊपर जो है वो जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि हो सकता है कुंदे और अरोहो को जो है सेंटर बैक की पोजीशन पे स्टार्ट करा जाएगा, विच इज़ फेयर एनफ, क्योंकि क्रिस्टियनसन को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, आगे पोर्तो का गेम आ रहा है तो उसके लिए। अब सेंटर में क्या होने जा रहा है, सेंटर में एज यूजुअल रोमियो स्टार्ट करेंगे, गावी और गुंडोगन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आपकी जो अटैक पोजीशन के ऊपर है वो आपके 3 प्लेयर्स लेवेंडोस्की हो सकते हैं, ऑब्वियसली वही होंगे। और राइट साइड के ऊपर रफीनिया जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और लेफ्ट के ऊपर जो फेलिक्स को स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि फेलिक्स को भी लास्ट मैच में आपको देखा होगा कि सेकंड हाफ में ज़रा जल्दी बुला लिया गया था, तो उनको भी जो है वो स्टार्ट कराया जा सकता है। और मेरे ख्याल में तो ये लाइनअप हो सकती है। जो मुझे कंफ्यूजन है वो सिर्फ राइट बैक और लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर है कि हो सकता है कि बल्दे को स्टार्ट कराया जाए और रोबर्टो को स्टार्ट कराया जाए, या फिर वही बात है कि अलोंसो और कैंसलो दोनों ही, सॉरी अलोंसो और रोबर्टो दोनों स्टार्ट करेंगे। और अब देखना ये है कि बार्सिलोना गेम को अप्रोच कैसे करेगा। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि बार्सिलोना काफ़ी अच्छी गेम्स खेली है, बार्सिलोना ने काफ़ी मार्जिन के साथ मैचेस जीते भी हैं। 5-0 की 2 गेम जीती, लेकिन उसके बाद बार्सिलोना ने स्ट्रगल किया। अब स्ट्रगल क्यों किया, डिफेंसिवली स्ट्रगल किया। इतने गोल बार्सिलोना ने इन 6-7 मैचेस में कंसीड किए हैं, इतने गोल बार्सिलोना ने लास्ट सीजन में 25 मैचेस में कंसीड किए थे। तो ये चीज़ देखने वाली है कि डिफेंस जो है वो क्यों इतना वर्नेबल हो चुका है और डिफेंसिवली हम लोग क्यों नहीं इतना अच्छा कर रहे। कहाँ पिछले सीजन में हम डिफेंस की वजह से सीजन जीते और कहाँ इस सीजन में हम लोग डिफेंस की वजह से इतने गोल खा रहे हैं कि हम लोग स्ट्रगल करना शुरू हो गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि बार्सिलोना कैंसिलो और फेलिक्स के आने के बाद से 4-3-3 खेलना शुरू हो गया। मैंने पिछली वीडियोस में भी यही बात की थी कि जब हम लोग अटैक के ऊपर जाते हैं तो हम सिर्फ 2 डिफेंडर्स के साथ डिफेंड करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी जो यू कैन से इट्स वेरी वीक डिफेंस। ठीक है, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई ऑर्गेनाइज टीम अटैक करती है या वो आपको काउंटर करती है तो उसके बाद फिर हमारे पास जवाब नहीं होता उनको रोकने के लिए। तो इस वजह से बार्सिलोना को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो ये है कि आपका लेफ्ट बैक और राइट बैक में से अगर कोई ओवरलैप करता है या वो अटैक को ऑफेंसिव आपके जो प्लेयर्स हैं उनको जब सपोर्ट करने के लिए जाता है, अगर लेफ्ट बैक जाता है तो राइट बैक को रुकना होगा और अगर राइट बैक जाता है तो लेफ्ट बैक को रुकना होगा। फिर एक और चीज़ जो हम लोगों ने ये नोटिस की, आपने भी नोटिस की होगी कि आपके जो प्लेयर हैं रोमियो, वो जब खेल रहे होते हैं तो जब अटैक हम करते हैं तो वो ज़्यादा वो डीपली रुकते नहीं हैं। जैसे अगर आप बुस्किस की बात करें, बुस्किस थोड़ा वेट करते थे, थोड़ा पीछे आके खेलते होते थे, या फ्रैंकी डियोंग के टाइम पर भी फ्रैंकी डियोंग थोड़ा रुकते थे और फिर उसके अलावा बुस्किस कभी आगे चले जाते थे, दोनों का इस तरह से मिलाप चल रहा होता था। यहाँ पे जब हम अटैक करते हैं तो रोमियो इतना डीप नहीं खेल रहे होते, रोमियो भी काफ़ी ज़्यादा
आपके अटैक को जो है सेंट्रल पोजीशन के ऊपर जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोगों को जो है ना हमारा डिफेंस खुल जाता है बुरी तरह से। लेफ्ट बैक राइट बैक ऑलरेडी नहीं अपनी पोजीशन के ऊपर होते या वो वापस नहीं आ पाते ऑब्वियसली। चाहे कितना भी पेसी आपका प्लेयर हो, वो जब अटैक होता है तो इतनी तेजी से वापस नहीं आ सकता। फिर जब कुछ जो टीमें अटैक ही 2-3 पासेस के ऊपर करती हैं तो वहां पर आप फिर ज्यादा स्ट्रगल करते हो। तो इसलिए रोमियो को भी थोड़ा सा वेट करके थोड़ा पीछे की तरफ सपोर्ट करके रुकना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 से 4 प्लेयर्स का न्यूमेरिकली आपके पास जो है वो प्रेजेंस आपके पास होनी जरूरी है, तब आप किसी भी काउंटर को रोकने में कामयाब हो सकते हो। तो ये सारी सिचुएशन थी। आई होप कि बार्सिलोना आज की गेम जीते, क्योंकि ये गेम जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। कल का मैच जो है वो जिरोना और रियल मैड्रिड का होगा। जिरोना इस वक्त बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है। आई होप कि वहां पर कुछ ऐसा रिजल्ट आए जो बार्सिलोना के फेवर में हो और बार्सिलोना अपने 3 पॉइंट आज सुबह की गेम से जो है वो निकाल करके ले आए। मैं अगर प्रिडिक्ट करूं तो प्रिडिक्शन ये होगी कि मेरे ख्याल से आई होप कि बार्सिलोना ये मैच काफी मार्जिन से जीते और कंफर्टेबली जीते। लेकिन अगर आप प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि नैरो विन हो सकती है। 2-1 से बार्सिलोना ये गेम जीतेगा। आप भी मुझे अपनी प्रिडिक्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो देखते हैं मैच में क्या होगा और फिर कल मैच का रिव्यू में के साथ मैं आप नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा।